एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन नवी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ये बताना इसकी टी शर्ट कैसी लग रही है। अभी हम कहीं निकल रहे थे और जहाँ भी निकल रहे थे हमने कर लिया अपनी कैब बुक और हम आ चुके हैं लिफ्ट के बाहर। आगे आई गई है, 1 मिनट दिखा रहा है। आगे के सरप्राइज के लिए आप तब तक ब्लॉग में बने रहो। एक बार हबीसी का फेस दिखाओ, फिर फेस टू एवरीवन। ट्री कलर, अरे वाह, फ्लैग इधर ही होइस्ट हो रहा है। अभी हम निकल रहे थे स्टेशन की तरफ। रास्ते में थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिल रही थी और ये हम आ गए पुणे स्टेशन। और ये रही मैं, ये रहे बेउआ के पापा और बेउआ, और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, मतलब वड़े पाव की पार्टी। वड़ा पाव खाने के बाद यहाँ थोड़ी देर हमने स्टेशन पे टाइम स्पेंड किया। अवीसी खेल रही थी तो हमने सोचा जब तक भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, ट्रेन पे सारे लोग चढ़ जाएंगे, तब तक हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि एक बार धक्का मुक्की करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन्होंने मना किया कि हम बाद में चढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेन तो आराम से खुलने वाली थी। फिर थोड़ी भीड़ कम हो गई तो हम अपने जो हमारा बर्थ था, जहाँ हमारा रिजर्वेशन था, उस बोगी की तरफ गए और धीरे धीरे करके हमने एक करके सामान डाल के हम अपनी सीट ले लिए। और यहाँ हमने अवीसी को विंडो साइड रखा था, तो ट्रेन चलने की खुशी उसको भी हो रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखिए, वैसे ही रात को हम डिनर करके सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर अवीसी को सबसे पहले मैंने दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद अवीसी जो है, ट्रेन में जितने सारे लोग थे हमारे आसपास वो भी काफ़ी अच्छे थे। और अवीसी की एज का एक बच्चा मिला था शिवांश करके, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। हमने भी सुबह का टाइम था तो ब्रश करके थोड़ी बिस्किट, मिक्सचर और चाय ली। तो मैं यहाँ हल्दीराम की भुजिया ले गई थी। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच का टाइम हो, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ट्रेन में कि अवीसी को खिला देती हूँ। हम जब तक खाना ऑर्डर करते हैं उसके बाद अवीसी को मैं सेरेलेक खिला देती हूँ कि हम शांति से खा पाएंगे। फिर लंच करने के बाद अवीसी को कहाँ चैन था, पूरे ट्रेन का चक्कर लगा रही थी। जितने बोगी में जितने सारे लोग थे सबसे फ्रेंडशिप करना था, तो हमने अस्थिर बैठाने के लिए उसको क्या किया, रात में थोड़ा कार्टून लगा दिया। क्योंकि कार्टून लगाने से क्या होता है ना कि वो शांति से सारी चीज़ें कार्टून देखती है और हम थोड़ा सांस ले पाते हैं। कार्टून देख के भी उसको देखिए कैसे शैतानी करनी है, उसका फेवरेट कार्टून हम लगा देते हैं। तो ऐसे करके हमने डिनर करके रात स्पेंड किया और अर्ली मॉर्निंग ही हम मुगल सराय स्टेशन पे उतर गए, क्योंकि पापा मम्मी अभी बनारस ही हैं, वहाँ शिफ्टिंग चल रही है, तो वहाँ से बनारस नज़दीक पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, ट्रेन से उतरते इनके पैर में थोड़ा क्रैम्प आ गया था, तो उसमें हम थोड़ा स्टेशन पे थोड़ी देर 5-10 मिनट ये बैठ गए, रेस्ट लिए। फिर हम वहाँ से बाहर निकल के कैब बुक कर रहे थे। आपको तो पता ही है कि मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मोदी जी ने कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले एक कैब बुक की थी। हमने वो कैब इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि उसमें एसी नहीं थी। फिर इन्होंने दोबारा दूसरी कैब बुक की, तो थोड़ा टाइम लग गया, हम वेट कर रहे थे। फिर हमारी दूसरी कैब आई तो हम बैठ गए और जा रहे थे फ्लैट की तरफ। और वहाँ जाते जाते तब तक अवीसी को लग गई थी गाड़ी में ही भूख, क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइमिंग था और इसकी नींद भी अधूरी थी ना, तो किच किच कर रही थी, तो मुझे बनाना पड़ा उसके लिए दूध। फिर ये हमारा रहा गजानन अपार्टमेंट, ये रही हमारी सोसाइटी, जहाँ हम फाइनली पहुँच गए अपनी सोसाइटी में। और वहाँ से फिर गाड़ी शिफ्ट साइड करवा के हमने अपने सामान उतारा। फिर लिफ्ट से हम 3rd फ्लोर पे गए, क्योंकि 3rd फ्लोर पे ही है हमारा घर। तो हम चूँकि चुपके जा रहे थे, सोचे सरप्राइज़ देंगे अचानक अर्ली मॉर्निंग सबको। फाइनली हम पहुंच गए अपने फ्लैट पे और चलते हैं अंदर, देखते हैं मम्मी पापा और निक्की प्रशिता क्या कर रहे हैं। गैस घर आ गए और निक्की ने मस्त चाय पिलाया, बिस्किट दिया। सुबह निक्की ने नहा लिया था, पूजा भी कर लिया था। और यहाँ चूँकि हमारे बना शिफ्टिंग, तो ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है, फर्नीचर का काम लगा हुआ है, मतलब ऑल ओवर रिनोवेशन हो रहा है। प्रिशु भी अभी जग के सो के जग रही है। तो हमने चाय पानी पी लिया है। आगे के नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप तब तक वेट करो। टेक केयर एंड गुड बाय।